प्रश्न पहला, दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र था। ऑप्शन ए बेल्लारी। प्रश्न नंबर 2, पाषाण कालीन स्थल बेलन घाटी की अवस्थित निम्नलिखित में से कहाँ थी? पाषाण कालीन स्थल बेलन घाटी की अवस्थित निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो प्रयागराज सी। प्रश्न नंबर 3 है, पाषाण कालीन स्थल नागार्जुन कहाँ स्थित है? पाषाण कालीन स्थल नागार्जुन कोंडा कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है, किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहते हैं? किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहते हैं? तो यह है ताम्रपाषाण युग। प्रश्न चौथे का सी ऑप्शन है, ताम्रपाषाण युग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति कहाँ पाई गई है? भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति कहाँ पाई गई है? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मालवा, महाराष्ट्र, उपर्युक्त सभी। ये सभी ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 है, नौदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? नौदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? तो ऑप्शन सी है एच डी सांकलिया। अगला प्रश्न है 7, किसने भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी? किसने भारत में पाषाण कालीन बस्तियों की अन्वेषण की शुरुआत की थी? तो आपका ऑप्शन ए है, रॉबर्ट ब्रूस ने। अगला प्रश्न है 8, भारतीय पुरातत्व के जनक थे। भारतीय पुरातत्व के जनक थे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की थी? भारतीय, ये यहाँ होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका ऑप्शन है बी, लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय मानवा संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानवा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी है, भोपाल। अगला प्रश्न 11 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ था? कहाँ से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए है, हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा से हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर है 12 यानी 12, कौन सी सभ्यता तत्कालीन सभ्यताओं में सबसे बड़े क्षेत्र पर फैली थी? कौन सी सभ्यता तत्कालीन सभ्यताओं में सबसे बड़े क्षेत्र पर फैली थी? तो ऑप्शन सी है, ये सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का कालखंड माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का कालखंड माना जाता है ये 2500 BC से 1750 BC तक। अगला प्रश्न नंबर 14 है, हड़प्पा सभ्यता थी
पाषाण युगीन थे, कांस्य युगीन थे, लौह युगीन थे या उपयुक्त सभी थे। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? तो यह कांस्य युगीन थी। कांस्य युगीन था हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है 15। सर्वप्रथम किस अंग्रेज अधिकारी ने हड़प्पा में कोई सभ्यता होने का अनुमान लगाया था? सर्वप्रथम किस अंग्रेज अधिकारी ने हड़प्पा में कोई सभ्यता होने का अनुमान लगाया था? तो ये है ऑप्शन आपका सी, चार्ल्स मैसन ने। अगला प्रश्न है 16। किसके नेतृत्व में खुदाई के दौरान हड़प्पा में एक विकसित सभ्यता होने का प्रबल प्रमाण मिला था? तो ये आपका ऑप्शन है ए, जॉन मार्शल। अब प्रश्न नंबर 17 है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था? हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था? तो आपका 17 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न 18। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? बी, भारत में। निम्नलिखित स्थानों। अगला प्रश्न 19। निम्नलिखित स्थानों में कौन हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा पर स्थित है? निम्नलिखित स्थानों में कौन हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा पर स्थित है? तो आलमगीरपुर है। डी, 19 का डी सही है। 20। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है यह नगरीय सभ्यता थी। बी है यहाँ लोग पक्के मकान में रहते थे। सी, यह एक सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली थी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी इसमें था। हड़प्पाई लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया था? हड़प्पाई लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया था? L.A. बैडल ने। L.A. बैडल ने किया था। हड़प्पाई लिपि में किसके चिन्ह मिले हैं? हड़प्पाई लिपि में किसके चिन्ह मिले हैं? तो ऑप्शन डी है मछली, चिड़िया, मानव। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, सबका चिन्ह मिला था। हड़प्पा सभ्यता थी कैसे था? पितृसत्तात्मक था या मातृ सत्तात्मक, प्रकृति सत्तात्मक या इनमें से कोई नहीं? तो हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? मातृ सत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता में समाज की इकाई थी क्या? जन था, कुल था, परिवार था या कबीला था? तो इसमें समाज की इकाई क्या थी हड़प्पा सभ्यता में? तो हड़प्पा सभ्यता में समाज की इकाई परिवार था। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये है आपका ऑप्शन ए, प्रदा प्रथा का।